पर्याय का स्वरूप क्या है वो समझना चाहिए। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आचार्य भगवंतों ने क्यों की वह समझना चाहिए, और इसकी चर्चा को समझना हमें क्यों उपयोगी है वो समझना चाहिए। देखो, ये एक पुस्तक पहले छपी थी गुरुदेव के प्रवचन के आधार से, कारण शुद्ध पर्याय। इसमें से एक दो पेज अपन देखेंगे तो उसमें सारी चर्चा अपने को मिल जाएगी संक्षिप्त में। और बाकी जिसको विशेष जिज्ञासा हो तो वो इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। कारणकारी नियम के भाग 1 में 15 नंबर की गाथा का प्रवचन भी पढ़ सकते हैं। देखो, कल अपन ने पढ़ी थी ना, कारण शुद्ध पर्याय की परिभाषा पढ़ी थी, है ना। उसी परिभाषा के आधार पर ये गुरुदेव श्री का विस्तार है, अपन देखते हैं। दिख रहा होगा वैसे इसमें सबको थोड़ा थोड़ा, वो वैसे मैं बोल ही रहा हूँ। यह स्वभाव चतुष्टय आत्मा में त्रिकाल है। कौन सा? सहज ज्ञान, सहज सुख, सहज परम वीतराग, सुखात्मक, ऐसा कहा था ना कल। उसके साथ की परम पारणामिक भाव रूप तन में रही हुई जो परिणति है उसे कारण शुद्ध पर्याय। देखो, ये स्वभाव चतुष्टय आत्मा में त्रिकाल है और यह आत्मा का ही शुद्ध अंतस्तत्व है। अंतस्तत्व, तत्व नाम भाव, अंतस माने अंतरंग, अंतरंग माने मूल भाव। ये आत्मा का ही शुद्ध अंतस्तत्व नाम शुद्ध मूल भाव क्या है कि स्वभाव चतुष्टय। आत्मा के अंतरंग तत्व रूप इस त्रिकाली स्वभाव चतुष्टय के साथ, अब जरा बिल्कुल एकाग्रता से सुनना क्योंकि बहुत संक्षिप्त में ही अपन बात कर रहे हैं। इस त्रिकाली स्वभाव चतुष्टय के साथ वर्तती हुई पूजित पंचम भाव परिणति कारण शुद्ध पर्याय है। तो क्या मतलब निकला? ये पूजित और पंचम भाव परिणति, ऐसे शब्द आया ना। पूजित का अर्थ है आश्रय लेने योग्य, और पंचम भाव कह कर के कहा 4 भाव से न्यारी। पंचम भाव कहा तो 4 भाव से न्यारी। वो गुरुदेव फरमाते हैं यह कारण शुद्ध पर्याय औदयक आदि 4 भावों रूप नहीं है। इसमें से अर्थ निकल आया कि ये उत्पाद व रूप नहीं है। आ गया अर्थ टीटू भाई? अर्थ आ गया ना, क्योंकि अपन जानते हैं जीव के 5 असाधारण भाव कहे, उसमें एक भाव द्रव्य स्वरूप है, 4 भाव पर्याय रूप हैं। पर्याय रूप भाव हैं वे उत्पाद व्यय वाले हैं, जो द्रव्य स्वरूप भाव है वो ध्रुव्य है, उत्पाद व्यय से रहित है। तो इसमें से बात निकल आई, ये कारण शुद्ध पर्याय औदयक आदि 4 भाव रूप नहीं है, किंतु पंचम पारिणामिक भाव रूप है और कर्मों से त्रिकाल निरपेक्ष है। वे 4 भाव कर्म सापेक्ष हैं। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, वे कैसे भाव हैं? कर्म सापेक्ष भाव हैं। और ये पंचम भाव त्रिकाल पारिणामिक अपना, ये उन कर्मों से निरपेक्ष भाव है। इसकी खासियत अनादि अनंत है, कर्मों से निरपेक्ष है, उत्पाद व रूप नहीं है, त्रिकाल रहने वाला है ना। अब ये कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या चलती है। अनादि अनंत आत्माकार वर्तती हुई। ले, आत्माकार, यहाँ आकार का अर्थ व्यंजन पर्याय नहीं, आकार का अर्थ आत्मा के गुण स्वरूप, आत्मा के ज्ञान दर्शनादि अनंत स्वभाव का एक रूप भाव, उसका आकार। यानी
उसका आकार माने अनंत गुण स्वरूपता के भाव से वर्तती हुई। ये कौन? कारण शुद्ध पर्याय। ऐसी यह स्वभाव भूत कारण परिणति ही निर्मल कार्य का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल कार्य, परमात्म दशा की प्रगटता रूपी निर्मलतम कार्य, उसका कारण यह निर्मल भाव। निर्मल भाव स्वरूप आकार रूप परिणत वर्तती हुई परिणित रूप वह कारण परिणति कोई आत्मा से पृथक नहीं है। अभेद देखना, कारण परिणति रूप से वर्तता हुआ संपूर्ण आत्मा ही समस्त निर्मल पर्यायों का कारण है। ये कारण कार्य विवक्षा, कारण कार्य मीमांसा, यह व्यवस्था नियम सार ही में आई है। और यह नियम सार महान, यह अध्यात्म प्रधान चरणान योग के इस ग्रंथ में तीसरी गाथा से ही इसका वहाँ पर इस शैली का, इस प्रकार के विस्तार का वहीं जन्म हो गया, तीसरी गाथा से। ऐसा भगवान कारण परमात्मा प्रत्येक जीव को उपादेय है, वह कोई अन्य नहीं किंतु स्वयं ही है। फिर देखो, अहो परम पारणामिक भाव की परिणति से शोभित चैतन्य भगवान। अब ये शब्द क्या आया है? कारण शुद्ध पर्याय। 3 शब्द हो गए। 3 शब्द का अपन यदि विचार करेंगे सारा अर्थ खिल जाएगा कि अपने निर्मल कार्य का कारण, जो आत्मा से पृथक नहीं, स्वयं आत्मा ही है। कारण शुद्ध है तो त्रिकाल शुद्धता स्वरूप आकार रूप, शुद्धता के आकार रूप, कारण शुद्ध और पर्याय माने एक धारा में विराजमान, अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह की धारा में एक रूपता से, सदृश स्वरूपता से, एक धारा से प्रत्येक पर्याय प्रति पर्याय में विराजमान है। यह कारण भाव, इसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। 3 शब्द हुए ना। कारण अभी अपन ने पढ़ा, देखो, समस्त निर्मल पर्यायों का कारण यह आत्मा। ये कारण शुद्ध पर्याय इस आत्मा से न्यारी नहीं है, पृथक नहीं है। तो यह कारण भाव और कैसा है ये कि अनादि अनंत एक धारा में प्रवाहमान शुद्धता 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 शुद्धता, शुद्ध चैतन्य है ना, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, इसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। ध्रुव है, इसमें उत्पाद व्यय नहीं, ये ऊपर आ गई बात। 4 भावों रूप नहीं है, उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव रूप। पर ध्रुव है और ध्रुव रूप में फर्क है। ध्रुव है तो अभी गुरुदेव का अपन देखेंगे कहाँ आया, इसी में आएगा कि ध्रुवता का अर्थ है कि वो वेदांत वाला भाव नहीं पकड़ना, वो उसमें आया पंचास्तिकाय में, अब याद आई बात। ये ध्रुव है माने कूटस्थ नहीं, कूटस्थ नहीं। हाँ, बहुत व्याख्याएं हैं। देखो, ध्रुवता की सिद्धि उत्पाद व्यय से होती है, उत्पाद व्यय से होती, वो फिर विषय अलग चला जाएगा। उत्पाद व्यय से ध्रुवता की सिद्धि है, वो उत्पाद व्यय ध्रुव भेद रूपता का कार्य है। यहाँ भेद रूपता की बात नहीं चल रही। यहाँ ध्रुव्य जो है एक धारा में वर्तता हुआ जो भाव है वो ध्रुव है, लेकिन कूटस्थ रूप ध्रुव नहीं,
वर्तता प्रवर्तमान ध्रुव है। अब कूटस्थ ध्रुव में और प्रवर्तमान ध्रुव में फर्क है। कूटस्थ ध्रुव कि वह कूटस्थ ही रहता है, उसमें कुछ नहीं, तो वो वेदांत वाला कूटस्थ नहीं। ये तो अनादि अनंत पर्याय प्रतिपर्याय में एक रूपता से रहा हुआ ध्रुव। तो पर्याय प्रतिपर्याय में प्रवर्तमान प्रवाहमान प्रवाही रूप से रहा, लेकिन अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होता, ये ध्रुवता है। अपने स्वरूप से स्खलित नहीं होता, अपने स्वरूप से बदलता नहीं, स्वरूप का रूप बदलकर हीनादिक होता नहीं, अन्य रूप तो होता ही नहीं, हीनादिक भी नहीं होता। ऐसा एक ध्रुव स्वरूप कर्म निरपेक्ष उत्पाद वैसे रहित शुद्ध त्रैकालिक चैतन्य 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 परिपूर्ण 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 शुद्ध 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 ऐसा एक रूप धारा से प्रवर्तमान है, वो कारण शुद्ध पर्याय। त्रिकाली स्वभाव ही है, ये त्रिकाली स्वभाव ही है। देखो, जब निर्णय किया तो त्रिकाली का निर्णय किया, लेकिन उस त्रिकाली को वर्तमान पर्याय प्राप्त करेगी कहाँ? वर्तमान में चाहिए। वर्तमान कौन करेगा प्राप्त? प्राप्त कौन करेगा? वर्तमान उपयोग प्राप्त करेगा। तो वर्तमान उपयोग को विषय वर्तमान चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो त्रिकाली निर्णय में तो लिया कि ये तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, पर अनादि अनंत तीनों काल रहने वाला यह जो अपना चैतन्य परमात्म तत्व है, ये निर्णय में लेने के लिए त्रिकाली ज्ञायक है। पर निर्णय करने के बाद अनुभव में, वेदन में, संचेतन में, प्रतीति में प्राप्त करने के लिए उसका वर्तमान होना जरूरी है। अब दूसरा एक इसी का दूसरा बात, तो साहब वो त्रिकाली है तो वर्तमान में है, तो तुम उसके 3 अंश कर दोगे, ऐसा वर्तमान में नहीं चाहिए हमको, ना वो कोई कार्य कर। भूत का आत्मा, वर्तमान का आत्मा, भविष्य का आत्मा, 3 अंश कर दिए, और वर्तमान में तो फिर वर्तमान अंश मिला, ऐसा नहीं। प्रत्येक वर्तमान में पूरे का पूरा है। जो आप कह रहे हैं यही त्रिकाली है, यही दृष्टि का विषय है, यही आलम्बन का विषय है, यही ध्रुव है, पर कूटस्थ नहीं। कूटस्थ नहीं। कूटस्थ माने कोई वेदांत वाले कहते हैं, है ना, कि पर्याय होती नहीं, नित्य ही है। ऐसा नित्य ही नहीं। हर अनित्य भाव में नित्यता से रहने वाला नित्य, हर अनित्य भाव में नित्यता से रहा हुआ। बहुत चर्चा बहुत अच्छी है, देखो, भले प्रश्न कल ले लेंगे, लेकिन ये बात ख्याल में आनी चाहिए। इसलिए देखो, इसलिए कितनी बात कहते हैं, कितने शब्द हैं उस बात का भाव बताने के लिए। सामान्य 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 सामान्य, एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप, सदरस 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 सदरस, ध्रुव 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 ध्रुव। एक रूपता को न छोड़े, सदरसता को न छोड़े, सामान्य पने को न छोड़े, ध्रुवता को न छोड़े, ऐसा यह अपना त्रैकालिक वर्तने वाला, प्रति वर्तमान में वर्तमान हाजरा हुजूर जो चैतन्य तत्व है, वो कारण शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय इस आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। गजब बात है। दरअसल में ये बात वही है जो समय सारजी में
पूरे समय सार में जिसके गीत गाए हैं, जिस दृष्टि के विषय को बड़ी मुख्यता से बताया है, ये वही वस्तु है, उसका पता बताया है। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एड्रेस दिखाया है। देखो बहुत अच्छी चर्चा है, मैं तो बहुत संक्षेप में ली है, ये चर्चा तो बहुत विस्तार की है। देखो कहाँ थे, अनादि अनंत आत्माकार रूप वर्तती हुई ऐसी यह स्वभाव भूत कारण परिणति ही निर्मल कार्य का, ये तो हो गया था अपना, नीचे था। हाँ, अनादि अनंत एक धारा में, यहाँ थी बात, अनादि अनंत एक धारा में। देखो क्या शब्द आया, जब देखो तब परिपूर्ण, जब देखो तब परिपूर्ण। देखो ये वर्तमान उपयोग जो इस द्रव्य स्वभाव को विषय करेगा, इसका आलम्बन लेगा तो परिपूर्ण का लेगा ना, अपूर्ण का लेगा तो वो तो पर्याय हुआ, पज्य मूढ़ अपर समय, वो तो संसार में भटक ही रहा है पर्याय के आश्रय। अनादि अनंत एक धारा में जब देखो तब परिपूर्ण वर्तमान वर्तता हुआ कृपा निधान परमात्मा विराजमान है। ले ये है कृपा निधान, ये कृपा निधान है। तू इसकी ओर देख, ये कृपा कर देगा। क्या कृपा कर देगा कि अनादि के सब संकट को हर लेगा, अनादि के संकट हर लेगा, कृपा कर देगा। शोभायमान है, विराजमान है, शोभायमान है। देखो बहुत सरल है। सरल कैसे है, ये कोई बहुत सूक्ष्म बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है, सीधी बात है, सरल बात है। इसको समझने का तरकीब भी बता देते हैं कि जो धारा चल रही है यहाँ पर, उसमें जुड़ के चलो, और फिर कोई बात में प्रश्न उठा हो तो नोट कर लेना, और कल अपन चर्चा कर लेंगे। अभी इस धारा से मत खिसको बाहर, अभी इसी लाइन में चलते चलो। और कोई भी आशंका हो लिख लो अभी जाकर, फिर तो भूल जाना है, पक्की बात है। अभी लिख लो जाकर, फिर कल अपन चर्चा कर लेंगे। ये कारण शुद्ध पर्याय समझेंगे ही नहीं अपन सब इस कारण शुद्ध पर्याय का, ये अनादि अनंत एक धारा में परिपूर्ण विराजमान इस तत्व का आलम्बन भी लेंगे। समझने के लिए थोड़ी कोई सी हमें पीएचडी करके 100 में से 100 नंबर लाना है, ना इनाम चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए। हमें तो इस कृपा निधान की कृपा चाहिए। मिलेगी, मिलेगी, ये मिलने की चीज है, क्यों ना मिलेगी। देखो गजब बात है, उसी को तू अपना कारण बना और बाह्य कारण ढूंढने का भ्रम छोड़ दे। निमित्तों से मिलेगा, किसी कषाय की मंदता से मिलेगा, भूल जाओ, कहीं नहीं मिलेगा, यहीं बैठा है, यहीं मिलेगा। बहुत गजब है। देखो जहां स्वयं अपने में पूर्णता भरी हुई है, वहां दूसरे की क्या अपेक्षा। जिसके घर में अन्न के और दूध के और सब सामग्री के भंडार भरे हों, उसे किसकी अपेक्षा। यहाँ सुख का भंडार भरा है, आनंद का भंडार भरा है, इसे किसकी अपेक्षा। देखो यह निरपेक्ष स्वभाव। अब देखो ये चर्चा अपने सामने आ गई, कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है ना। और ये चर्चा करी क्यों, पर्याय के नाम से क्यों करी, द्रव्य के नाम से ही करते। तो अभी अपन ने एक बात तो ये देखी कि वर्तमान उपयोग को विषय रूप भी वर्तमान चाहिए, एक तो ये। दूसरी बात, एक हेतु ये है कि देखो यह निरपेक्ष स्वभाव की बात है,
तो जिस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य त्रिकाल शुद्ध हैं, निरपेक्ष एक रूप से सदैव वर्तते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी यदि उसके निरपेक्ष स्वभाव से देखें तो मोक्ष के समय या साधक दशा के समय, ये पर्याय भाव, मोक्ष कौन है? पर्याय, साधक भाव पर्याय। तो मोक्ष के समय या साधक दशा के समय वह सदैव एक रूप शुद्ध रूप से ही वर्तता है। जैसे चार द्रव्य अनादि अनंत निरपेक्ष अपने स्वभाव रूप एक धारा से वर्तते हैं, ऐसा यह। अब वो पर्यायों में भेद पड़ते हों, साधक दशा में अल्प शुद्धता के और मोक्ष दशा में पूर्ण शुद्धता के, बाधक दशा में पूर्ण अशुद्धता के, ये भेद पढ़ते हों तो पढ़ा करें, लेकिन इसका निरपेक्ष स्वभाव देखो, वो तो अनादि अनंत एक धारा से वर्तता है, वो कारण शुद्ध पर्याय है, उत्पाद वैसे रहित, अपने सहज स्वभाव चतुष्टय सहित पंचम भाव परिणति से सदैव शोभायमान है। मुनिराज कहते हैं कि ऐसी परिणति से सुशोभित आत्मा पूजित है, आश्रयभूत है, आलम्बन भूत है, विषयभूत है, क्योंकि वह केवल ज्ञान का दातार है, यही देगा। ऐसे कारण के अवलंबन से केवल ज्ञान रूपी कार्य को साधते साधते संतों के हृदय में से यह उद्गार निकले हैं। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की टीका है ना, एक पॉइंट और बस, यह कारण शुद्ध पर्याय। अब आपका जवाब आएगा भाई साहब, देखो, यह कारण शुद्ध पर्याय वर्तमान रूप है। यदि वह वर्तमान रूप ना हो तो वर्तमान कार्य भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? 3 पॉइंट अपन ने लिए थे। कारण शुद्ध पर्याय का स्वरूप क्या, यह किस प्रकार और किस रीति से उपयोगी है, और तीसरी बात, इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने क्यों की है, किस हेतु से, किस आधार से की। यानी कोई आपने नया ही नियम निकाल दिया कि पर्याय भी कह दिया और उत्पाद वैसे रहित कह दिया, नए नए नियम मर्जी आई वो निकाल दिया और कह दिया कि भगवान की कथनी है। अरे नया नियम नहीं है, चार द्रव्यों की एक रूप धारा से जो प्रवर्तमान पना, उसकी प्रवृत्ति, उसका जो भाव वर्तता आया है, ऐसा निरपेक्ष भाव इसका भी तो वर्त रहा है ना। तो वर्त रहा है तो पर्याय कह दिया। ये चर्चा आ गई ना। अब सारे 4 प्रश्न एकदम बहुत आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि अब जब विषय ही नहीं पता अपने को, अभी वर्तमान, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम, सबको मालूम है, लेकिन वो अभी ख्याल में रिफ्रेश होना चाहिए ना। देखो, यदि यह वर्तमान रूप ना हो तो वर्तमान कार्य भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस प्रकार शुद्ध कार्य वर्तमान में होता है, देखो कार्य कौन सा चाहिए राकेश भाई अपने को वर्तमान में, शुद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए, सुख रूप, शुद्ध रूप, पवित्र कार्य, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शुद्ध कार्य का कारण भी वर्तमान में ही जरूरी है। उसी प्रकार उसका शुद्ध कारण भी वर्तमान में ही वर्तता है। इस प्रकार कारण शुद्ध पर्याय अपने स्वयं चतुष्टय रूप वैभव सहित वर्तमान में वर्तती है। वह कभी उत्पाद व रूप नहीं है, उत्पाद रूप से उसका अनुभव नहीं है। ये क्या मतलब हुआ?
उत्पाद रूप से उसका अनुभव नहीं है, यानी वह ऐसी नहीं है कि पहले नहीं थी और हुई। उत्पाद रूप अनुभव किसे कहते हैं कि जो नहीं था और हुआ। दूध उफन गया तो दूध के उफान का उत्पाद तो पहले पतीले के अंदर था, अब बाहर है। तो जो नहीं था वह होए, उसका नाम उत्पाद रूप अनुभव होता है। ये वस्तु ऐसी नहीं कि थी नहीं और हो गई, ये उत्पाद रूप उसका अनुभव नहीं है। यदि उसका उत्पाद रूप अनुभव हो तब तो जब केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप कार्य हो जाए तब इस कारण रूप त्रिकाल का प्रकट अनुभव होगा। शुद्ध है ना, तो शुद्ध है तो शुद्ध रूप अनुभव में कब आएगा? जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तब। तो पूर्ण शुद्ध होएगा किसके आलम्बन से? अनंत चतुष्टय का प्रकट अनुभव तो तभी होता है जब कारण का आश्रय करके शुद्ध कार्य प्रकट करें। यदि यह एक रूप, अब याद कर लो ये वाली लाइन, ये याद कर लो, सब लोग याद कर लो। यदि यह एक रूप धारावाही कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो, फिर त्रिकाल आ गया। अरे त्रिकाल वर्तती हुई धारावाही आया कि नहीं आया? यदि यह एक रूप धारावाही कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो तो स्वभाव की त्रिकाल सामर्थ्य और वैसा ही उसका परिपूर्ण वर्तमान उन दोनों के अभेद रूप अखंड पारिणामिक भाव सिद्ध कैसे होगा? हो गई पूरी बात। दोबारा याद करना है ना, इसलिए दोबारा। यदि यह एक रूप धारावाही कारण शुद्ध पर्याय आत्मा के साथ त्रिकाल ना हो, यानी सदैव वर्तता हुआ प्रति समय पर्याय प्रति पर्याय में विराजमान ना हो, तो स्वभाव की त्रिकाल सामर्थ्य और वैसा ही उसका परिपूर्ण वर्तमान, पकड़ना बात को यहां पर जरूरी में, जैसी इसकी त्रिकाल सामर्थ्य, त्रिकाल सामर्थ्य है वही प्रकट है ना सिद्ध भगवंतों को, कि अलग से आई है। सामर्थ्य का ही प्रकटपना है ना सिद्ध भगवंतों को। तो सिद्ध भगवंतों को जैसा सामर्थ्य का प्रकटपना है वैसा यहाँ परिपूर्ण वर्तमान विराजमान धारावाही वर्तता है। बोलो, ये विश्वास जिस समय आएगा राकेश भाई, तो कोई आप फिर आपका मोक्ष मार्ग समझो प्रारंभ हो ही गया, हो ही गया। इस संसार क्लेश आपका अनादि का कट ही गया। वर्तमान जीवन में सुखी कैसे हो भूल जाओ, अनंत सुखी कैसे हो बात इसकी करो। ये जैन शासन की बात है। देखो आ गया पूरा पूरा। देखो स्वभाव की त्रिकाल सामर्थ्य कहाँ देखें? सिद्ध भगवान की पर्याय देख लो। तो जैसी सिद्ध भगवान की प्रकट पर्याय है वैसा यहाँ परिपूर्ण वर्तमान अभी हाजिर है पर्याय प्रति पर्याय में एक धारावाही प्रवर्ता हुआ। ये कारण शुद्ध पर्याय, क्योंकि तभी अभेद रूप अखंड पारिणामिक भाव सिद्ध होगा। ये कैसे होगा करके कहा, यानी वो होगा। अब देखो प्रश्न एक पढ़ेंगे।